मुंबई के पास ठाणे में नगर निगम द्वारा संचालित अस्पताल में भर्ती कम से कम 18 मरीजों की 24 घंटे के अंदर ही मौत हो गई। ये घटना ठाणे के कलवा में सरकारी छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल अस्पताल की है। ये वही अस्पताल है जहां 10 अगस्त को एक दिन के अंदर 5 मरीजों की मौत हो गई थी, जिससे सार्वजनिक और राजनीतिक आक्रोश फैल गया था। इस बीच पीड़ित के परिजनों ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मरीजों के असामयिक इलाज के कारण मौतें हुई हैं। परिजनों ने अस्पताल पर ऑक्सीजन बेड और मोबाइल चार्जिंग के नाम पर जबरन वसूली का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर इन मौतों ने महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान ला दिया है। एनसीपी शरद पवार खेमे के नेता जितेंद्र अहवाड ने इसे प्रशासन की विफलता बताया है। इस बीच सीएम शिंदे ने इलाज में हुई खामियों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। नगर निकाय प्रमुख ने कहा कि ज्यादातर मरीजों की हालत गंभीर थी, लेकिन मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और सच सामने आएगा। हॉस्पिटल कड़वा में पिछले 24 घंटों में 18 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अगर इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन अगर हमने देखा तो ठाणे में से 6 पेशेंट आए थे और कल्याण में से 4, शाहपुर से 3, भिवंडी, उल्लासनगर, गोवंडी, मुंबई, साकीनाका यहाँ से 1 पेशेंट और एक अननोन पेशेंट यहाँ पे आया था। सो दिस इज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझसे संवाद करके इस इंसिडेंस की पूरा इन्फॉर्मेशन ली है। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर साहब से चर्चा की और स्टेट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी चर्चा की। इस चर्चा के बाद इस पूरे मैटर का एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, जिसके जरिए वेरीफाई किया जाए कि जो ट्रीटमेंट दी गई वो ऑप्टिमम ट्रीटमेंट थी या नहीं, और बाकी हॉस्पिटल्स ने जो भी ट्रीटमेंट दी थी, क्योंकि कुछ पेशेंट इसमें रेफर किए गए, वो कौन से कंडीशन में रेफर हुए थे, ये सारी लिंक होती है। ये सारी चीजें वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। प्रशासन का जो ध्यान होना चाहिए नहीं है। प्रशासन का ध्यान किस पे है? पेंटिंग करना, लाइटिंग करना। प्रशासन 450 का बिल भर चुकी है वो लाइटिंग और पेंटिंग में। उससे क्या होने वाला है थाना का? आप जब स्मार्ट सिटी कहलाते हो तो पहली जिम्मेदारी है लोगों की जानें बचानी। पानी की किल्लत है, गटारों की किल्लत है, ये अस्पताल में पूरी सब मामले में किल्लत है। अब क्या ये बाहर का पेंटिंग, क्या लालीपोटी करके क्या बाहर घूमने जाना है क्या थाना? परसों भी आप आए थे, 5-6 लोगों की मौत हुई थी। कल बीती रात 17 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 21 पे गया आंकड़ा। जी, आंकड़ा धीरे धीरे, मैं वही कह रही हूँ, बढ़ते चले जा रहा है। किस चीज का नेग्लिजेंस है? डॉक्टर ही नहीं है इनके पास। प्रॉम्प्ट अटेंशन इमीडिएटली, वो जो मेडिकल एथिक्स है वो है ही नहीं इनके पास। पेशेंट 4-4 दिन आते हैं उनके पास देखने के लिए, डॉक्टर नहीं जाते तो मरेंगे नहीं तो क्या जिंदा रहेंगे? आप डीन के दफ्तर में भी गए थे। डीन ने काफी लंबी बेशर्म आदमी है। ही इज द मोस्ट करप्ट एंड शेमलेस गाय। मैंने कोई भी मेरे वाक्य में ना किसी पार्टी का नाम लिया है, ना किसी का नाम लिया है। मैंने मुख्यमंत्री का भी नाम लेते हुए कहा है कि वो बीमार है, क्योंकि मेरे को उनके ऊपर टीका नहीं करनी है। पर कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। कहाँ है पालक मंत्री? राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है किसी मंत्री को भेज दे, क्या है चालू है देखो जरा। बेशरम के जैसे उनके जो प्रवक्ता है वो बोलते मर गए तो क्या हो गया। अरे वाह! क्या मांगे होंगी आपकी तरफ से? 50 लाख रुपया हर आदमी को मिलना चाहिए जो मरा है, और ये जिम्मेदारी फिक्स करके ये दोनों जो बेशरम आदमी अंदर बैठे, बारोट और मालगांवकर, इन दोनों को घर भेज देना चाहिए। इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी आईसीयू की बढ़ाई गई है। जब आईसीयू की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है तो क्रिटिकल पेशेंट भी ज़्यादा आते हैं, वो आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ। तो डॉक्टर ट्राई देयर बेस्ट टू सेव देम। क्रिटिकल स्टेज में अगर पेशेंट आते हैं तो वो किस हॉस्पिटल में थे, उनको ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में क्यों भेजा जाता, सबकी डिटेल में इंक्वायरी हो जाएगी। लास्ट स्टेज तक आप अपने हॉस्पिटल में उपचार करते रहो, और जब आपको यकीन है कि ये पेशेंट अभी डेथ होने वाली है और यहाँ पे भेज दिया। Past one night, within 12 hours of time, 17 patients lost their lives, unfortunately, and 1 patient died in the morning hours today. We are reporting from the very hospital where this incident took place, where all the coalition of the events took place. So we have also seen that in this particular hospital, day before yesterday, 2 days back, on the night of 10th of August, there was one more incident where around 5 patients had lost their lives. At that time, particularly also, Jiten Awad had visited the hospital and has
raised his voice. Right now, the security has been beefed up at the hospital, particularly looking at the politicization that is happening of this event. Particularly, even now, the minister from the government, that is Deepak Kesarkar, is still inside. The municipal corporation commissioner is also inside. Similarly, the dean has clarified that there was a shortage of bed, there was shortage of equipments, which also affects the treatment multiple times, but has refused to take the responsibility of the deaths. Those took place in last one night.